नमस्कार। आज हम बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर पेशेंट्स। बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि केमोथेरेपी क्या होता है, टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, या दोनों में अंतर क्या है, या इम्यूनोथेरेपी भी क्या होता है और इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में भी अंतर क्या है। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी कैंसर की बात करते हैं, कैंसर में हम जब बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी के बारे में सबको पता है, बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी के बाद हम कुछ मोलिकुलर टेस्टिंग करते हैं। मोलिकुलर टेस्टिंग से पता चलता है कि ये टाइप ऑफ मोलिकुल्स इस कैंसर में एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें है कि नहीं है। फिर उसको हम टारगेट करके, उस मोलिकुल अगर पॉजिटिव होगा तो उसको टारगेट करके थेरेपी दिया जाता है, ताकि इस तरह की, क्योंकि इस तरह के कैंसर सेल है, इसमें ये मोलिकुल प्रेजेंट है, तो उसको टारगेट करके हम इसको अटैक करेंगे, कैंसर सेल को अटैक करेंगे। तो टारगेटेड थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, सिंस टारगेटेड थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल को ही अटैक करता है, नॉर्मल सेल को अटैक नहीं करता है, तो उसके साइड इफेक्ट भी कम होता है। और मोस्ट ऑफ द टारगेट थेरेपी में, जैसे कि लोग फियर करते हैं कि केमोथेरेपी में हेयर लॉस एंड ऑल साइड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वेट, दस्त एंड लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये सब होता नहीं है, मोर और लेस होता नहीं है। इसमें टारगेट थेरेपी में यूजुअली साइड इफेक्ट्स आर नॉट देयर। जबकि सबको पता है कि जब भी हम केमोथेरेपी देते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी एंड ऑल दिस बिफोर एवरी साइकिल ऑफ केमोथेरेपी। बट टारगेट थेरेपी पे ऐसा नहीं होता है। ब्लड टेस्ट की यूजुअली हम एडवाइस नहीं करते, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम टारगेट थेरेपी पे क्या करते हैं कि किसी की हर 3 महीने में, 4 महीने में हम 2D को कार्डियोग्राफी कराते हैं एंड दैट्स इट। बहुत बार तो ये भी नहीं होता है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं होता है। तो टारगेट थेरेपी के पहले प्रीरिक्विजिट क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका हेड एंड नेक कैंसर आ गई या ब्रेस्ट कैंसर आ गया, आप वही स्पेसिफिक टारगेट थेरेपी दे दोगे, नहीं। आपको कुछ मोलिकुलर टारगेट आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्या इसमें ये है या नहीं है। अगर है तो आप उस तरह की स्पेसिफिक टारगेट थेरेपी आप दे सकते हो। और उस हिसाब से टारगेट थेरेपी इंजेक्टेबल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मतलब टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टारगेटेड थेरेपीज दिस आर वेल टॉलरेटेड, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, एंड मैनेजेबल। टॉक्सिसिटी अगर होता भी है वो मैनेजेबल टॉक्सिसिटी है, एंड फेयरली ऑयल टॉलरेटेड। और टारगेटेड थेरेपी में भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आता है, लोगों को लंबा ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल भी मिलता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, एंड दे कैन लीड ए नॉर्मल जो लाइफ होता है। बहुत लोग अपना काम जो है, अपना बिजनेस, अपना ऑफिस, सारा कुछ नॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट थेरेपी लगा के भी आप सीधा आप अपना ऑफिस करते हो। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, दे आर लीडिंग देयर नॉर्मल लाइफ, लीडिंग देयर ऑफिस एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़ रेगुलरली, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वेयरएज इम्यूनोथेरेपी थोड़ा सा डिफरेंट है। इम्यूनोथेरेपी ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की जो सेल है उसको बूस्ट अप कर देता है, एंड इम्यूनिटी सिस्टम की सेल्स ही जाके कैंसर सेल को ख़त्म करता है। तो इम्यूनोथेरेपी जो है, इम्यूनोथेरेपी के लिए हमें स्पेसिफिक बहुत टेस्ट की ज़रूरत नहीं होता है। एक बार हम बेसलाइन पे देख लेते हैं कि भाई इनके थायराइड फंक्शन ठीक है नहीं, कि शुगर लेवल ठीक है कि नहीं, कोई वायरल मार्कर तो पॉजिटिव नहीं है, वो बेसलाइन पे देखते हैं। रेगुलर इंटरवल पे हमें कोई टेस्ट स्पेसिफिकली करने की ज़रूरत नहीं होता है। जो लोग इम्यूनोथेरेपी अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, उनका भी एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डे केयर लेवल पे वो इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं, एंड देन दे कैन लीड ऑल्सो ए वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ लाइफ। जो लोग इम्यूनोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, उनका लॉन्ग टाइम फ़ायदा रहता है, सालों तक उनका इम्यूनोथेरेपी, जैसे आप एक सर्टेन ड्यूरेशन तक देते हो, उसके बाद आप बंद कर देते हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे रिमेन फ्री ऑफ डिजीज़ फॉर ईयर्स टुगेदर। सो ये मोटा मोटा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का एडेड एडवांटेज ये है कि जो साइड इफेक्ट हम देखते हैं कि हेयर लॉस, लॉस ऑफ वेट, लूज मोशन, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब प्रॉब्लम जो केमोथेरेपी के साथ है, ये सब साइड इफेक्ट्स टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी में हमें नहीं मिलता है। सो ये डिफरेंसेस हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।